नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीचर के सीजन 2 के एपिसोड 8 की, जहां हमें दिखाया जाता है कि रीचर सीन की लेबोरेटरी में पहुंच चुका है और कुछ देर बात होने के बाद वहां पर फाइट सीक्वेंस शुरू होता है, जहां पर रीचर, जो कि बहुत ही ताकतवर आदमी है, एक एक करके सबको ढेर कर देता है। लेकिन सीन, जिसके हाथ में एक पिस्टल होती है, और डेविड को वो एक गोली मार देता है और उसे रुकने के लिए कहता है। रीचर को एक चेयर पर बिठाए दिखाया गया है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि निगल, जो कि बाहर एक स्नाइपर बंदूक लेकर खड़ी है और वहां पे खड़े सारे पहरेदारों को एक एक कर शूट करती है। और इसी के आगे हम देखते हैं कि रीचर का एक प्लान किया हुआ है कि उसने अपने दोस्तों को पहले ही कॉल किया हुआ है। फिर हम देखते हैं सीन को, जो एक ग्लास में रीचर के दोस्त स्वान की, यानी टोनी स्वान की अंगुली और आंख की पुतली को निकालता है और उसे मार देता है, और वो केवल उसकी आईडी के लिए उसको ज़रूरत होती है। फिर हम देखते हैं पुनः निगल को। निगल वहाँ पर बाहर से ही सारी लाइटों को बंद कर देती है और लैब में अंधेरा हो जाता है। सीन काफ़ी गुस्सा होता है। फिर हम देखते हैं रीचर को, जो कि अपने जूतों से एक नुकीली कील निकालता है और अपनी हथकड़ियों को खोल देता है। फिर हम देखते हैं रीचर के सारे दोस्त वहाँ पहुँच चुके हैं और फाइट का सीक्वेंस शुरू हो जाता है। रीचर अपनी हथकड़ियों को खोलता है और रीचर के सारे दोस्त आकर उस लेबोरेटरी पर हमला कर देते हैं। अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वो लोग अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पर दनादन गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है। रीचर, निगल और रीचर के एफबीआई के दोस्त वहाँ पर उन गुंडों को ढेर कर देते हैं और हम देखते हैं कि सीन और उसका पायलट हेलीकॉप्टर में तैयार हो जाते हैं चढ़ने के लिए और वो वहाँ से भागने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन रीचर, जो कि बहुत ही ताकतवर बंदा है, दौड़कर हेलीकॉप्टर के पहिए को पकड़ लेता है। फिर हमें निगल को देखते हैं। इसके आगे के सीन में दिखाया गया है हेलीकॉप्टर के अंदर का हिस्सा, जहाँ पर डिक्सन और डेविड लेटे हुए हैं और सीन उनको फेंकने की तैयारी में होता है। तभी रीचर वहाँ पर अंदर आ जाता है। हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ता है, पायलट को गोली लगती है, लेकिन रीचर वहाँ पर बड़ी बहादुरी से उन सबको एक एक कर ढेर करता है और अपने दोस्तों की जान बचाता है। फिर एक खतरनाक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि रीचर की दोस्त डिक्सन बाहर लटकी हुई है, लेकिन रीचर ने बहादुरी से उसे पकड़ा हुआ है। और जैसे ही वो गुंडा उनको मारने वाला होता है, रीचर की दोस्त अपने फंदे को खोलकर ऊपर आ जाती है और रीचर गुस्से में सीन को हवाई हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ फेंक देता है। फिर दिखाया जाता है हेलीकॉप्टर में पायलट को, जिसके गले पर डिक्सन चाकू रखती है और उसे उस स्थान पर ले जाने के लिए कहती है जहाँ पे कि वो किलर, यानी कि जो एजेंट है, वो मिसाइल का सौदा करने वाला था। जब वो वहाँ पर एजेंट दिखाया देता है और वो वहाँ पर पहुँचता है, तो हम देखते हैं अंदर से एक गोली चलती है और पास वाला आदमी मर जाता है, और ये गोली चलाई थी रीचर ने। फिर हम उन मिसाइलों को देखते हैं जिसके लिए एजेंट, यानी कि वो किलर आया था। कुछ देर बातचीत होती है और वो किलर उन्हें समझाने का प्रयास करता है कि वो तो केवल मिडल मैन है, उसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन रीचर उसे पहली गोली मारता है और उसके बाद हम देखते हैं रीचर के सारे दोस्तों को, जो एक एक कर गोलियां मारकर उस किलर को वहीं पर ढेर कर देते हैं और उनका मिशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिर रीचर के हाथ में रुपयों भरा बैग दिखाया जाता है और एक मिसाइल लेकर हम निगल को भी देखते हैं। आगे के सीन में हमें दिखाई देते हैं पायलट और वो प्रयोगशाला में काम करने वाला इंजीनियर। इसके बाद के सीन में हम देखते हैं कि निगल तैयार कर रही है उस मिसाइल को, और हेलीकॉप्टर में वो दोनों लोग जब उड़ते हैं तो निगल उस मिसाइल को हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देती है। आगे के सीन में दिखता है कि मिसाइल जाकर हेलीकॉप्टर पर लगती है और हेलीकॉप्टर बुरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं सीनेटर के आदमी, लॉयड के आदमी वहाँ पर पीछे खड़े हैं, जो कि रीचर को मारना चाहते हैं। लेकिन रीचर बहुत स्मार्ट बंदा है, उसने पहले से ही एफबीआई को फ़ोन कर दिया था। एफबीआई के एजेंट वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि होमलैंड सिक्योरिटी से हैं, और वो लोग वहाँ आकर सीनेटर को फ़ोन करके कहते हैं कि तुम्हारा काम भी अब ख़त्म हो गया है। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीचर वहाँ से जाने के लिए तैयार है और होमलैंड सिक्योरिटी ने उनके जाने की और उनके क्लियर निकलने की पूरी व्यवस्था कर रखी है। रुपयों का बैग रीचर के हाथ में है और वो सारे लोग वहाँ से निकलकर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं।
वहाँ रेस्टोरेंट में उन सबको दिखाया जाता है, सबके चेहरे पर घाव है लेकिन संतुष्टि का भाव भी है। फिर हम देखते हैं वो दोस्त आपस में कुछ बातें करते हैं और फिर वो अपने लिए कुछ न कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर वो रुपयों के लेन देन की बात करते हैं क्योंकि अब उनके हाथ में 65 करोड़ रुपया है। टीवी में न्यूज़ दिखाई जाती है कि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर चुका है। रिचर कुछ कॉइन लेकर वहाँ पर लगे जूक बॉक्स में से म्यूजिक को चलाता है। फिर हम देखते हैं कहानी में आगे कि रिचर ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन सारे रुपए जो कि ब्लैक मनी था का डिस्ट्रीब्यूशन उन सब लोगों में किया है जो उनसे कभी न कभी जुड़े हैं, कभी न कभी उनके साथ रहे हैं, कभी न कभी उनकी भलाई की है और जो वास्तव में भले लोग हैं। यहाँ पर हम काफ़ी लोगों को देखते हैं जिन्हें हमें कहानी में पहले ही देख चुके हैं, जिन्होंने कुछ न कुछ खोया है। वे लोग कुछ चैरिटी में भी देते हैं, कुछ स्वान के घर पे भी भिजवाते हैं, कुछ निगल के डैडी के लिए भी अरेंजमेंट्स करते हैं। निगल को भी कुछ पैसा दिया जाता है, डेविड को भी कुछ पैसा दिया जाता है, डिक्सन के लिए भी एक फर्म खोल दी जाती है। और जब वो दोस्त रिचर से पूछते हैं तुमने अपने लिए क्या रखा, तब रिचर कहता है उसे केवल एक टूथब्रश की आवश्यकता है और यह बात वो सीरियसली कहता है। सभी लोग उसकी ओर देखते हैं, डेविड भी उसकी ओर आश्चर्यचकित होकर देखता है, लेकिन रिचर को इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए क्योंकि वो जीवन में सबसे संतुष्ट है। इसके बाद डेविड अपने फ़ोन से उन चारों की एक तस्वीर निकालता है। कहानी बदलती है जहाँ पर हम देखते हैं रिचर को अपने बेड में सोते हुए और डिक्सन उसके लिए एक टूथब्रश लेकर भी आ जाती है। कहानी दिलचस्प मोड़ पर आती है लेकिन अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है जहाँ पर रिचर और निगल को दिखाया जाता है। रिचर ने अपने लिए पूरी अमेरिका को घूमने के लिए एक बस का पास खरीदा है, वो भी केवल $2000 में। उसके बाद वह निगल को बाय करता है और उसे बस में बैठते हुए दिखाया जाता है। कहानी अंतिम क्षणों की ओर बढ़ती है जहाँ पर निगल बस में काफ़ी संतुष्ट मुद्रा में बैठा है और निगल को वहाँ से जाते हुए दिखाया जाता है और वह बस निकल कर जाती है। और इसी के साथ रिचर का सीजन 2 एपिसोड 8 जो कि फाइनल चैप्टर है ख़त्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी और मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें। धन्यवाद।